जब भी हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उस व्यक्ति को ये बताएं कि नहीं, मोदी केयर क्या है, मोदी केयर क्यों करना चाहिए और मोदी केयर कैसे किया जाता है। या कुल मिला के आप ये कहें कि हम उस व्यक्ति का राइट स्टार्ट कराते हैं। तो आज आपका राइट स्टार्ट हमें कराना है कि हाउ टू गेट राइट स्टार्ट। राइट स्टार्ट किसे कहते हैं, राइट स्टार्ट कैसे कराया जाता है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो इस विषय पे बात करने से पहले हमें कुछ चीजों पे और बात करनी पड़ेगी वंदना जी, आपके साथ में। हम थोड़ा सा और समझना चाहते हैं आपको कि वंदना जी, व्हाई यू हैव स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया, हर्बा ज्वाइन किया या मोदी केयर ज्वाइन किया, क्या रीजन था इसके पीछे? सर, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी और सबसे बड़ा ये था कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मैं किसी के, चाहे वो हस्बैंड हो या किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना था। इस वजह से सर जॉइन किया था। बहुत बढ़िया। तो आपके हस्बैंड, जैसा कि आपने बताया, मर्चेंट नेवी में हैं। जी। हाँ। और आप इस समय हैं पनकी में अपने पेरेंट्स के साथ में। जी। तो मर्चेंट नेवी तो एक अच्छी सैलरी देती है और ये माना जाता है कि मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है। और वो ऊपर वाले की दया से आपके पास भी पैसा पर्याप्त होगा, होना ही चाहिए। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, मुझे अपनी सेल्फ अर्निंग चाहिए, ऐसा क्यों महसूस करते हो आप? बाकी क्योंकि दुनिया की औरतें भी तो हैं। पहले मैं जॉब करती थी शादी से पहले, तो वो हम्म। समय मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता था कि खुद के पैसे आते हैं, पेरेंट्स से लेने नहीं पड़ते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग अपना कुछ भी ले सकते हो। अब शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो उसके बाद हर चीज़ आपको हस्बैंड को बतानी है कि आपको कुछ भी लेना है तो उनसे बोलना है कि हमें ऐसी चीज़ लेनी है, हमको इतना पैसा चाहिए। कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है कि अभी इस महीने नहीं अगले महीने। तो सर इस वजह से मैंने ज्वाइन किया कि नहीं, जब अपने पास होता है तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप मजबूत होते हो, आप डिसीजन ले पाते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है, वो सब आप मैनेज अच्छे से कर पाते हो। इसलिए सर मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि ठीक हमारे बात। यहाँ अलाउ नहीं था घर के बाहर आप काम करो, तो इस वजह से फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, तब मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके, वर्क फ्रॉम होम आप सर्च कर रहे थे तो आपके नॉलेज में हर्बा कंपनी आई, आपने हर्बा का प्लान देखा और आपको अच्छा लगा, आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जी। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का डिपेंडेबिलिटी अपने ऊपर नहीं चाहते हैं कि मैं नो अपनी सर। छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी पे डिपेंड हूं और मुझे किसी को आंसर देना हो कि नहीं, मुझे क्या परचेज करना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, इसके लिए जी। मुझे किसी किसी से परमिशन लेने की जरूरत ना हो कि नहीं, आप मुझे जी। 100 रुपए दीजिए तो मुझे ये खाने के लिए मंगाना है, या आप मुझे 1000 रुपए दीजिए तो मुझे पहनने के लिए ही मंगाना है। ठीक बात है। जी बिल्कुल। बिल्कुल यही चीज आपके दिमाग में है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, चलिए, दैट्स ग्रेट। राइट स्टार्ट में हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो ये होता है कि अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या है, अभी आपका जो एटीट्यूड है, जी। वो क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर तीन चार तरह के एटीट्यूड लोगों में रहते हैं। एक तो एटीट्यूड रहता है कि अ, देखते हैं करके शायद कुछ अच्छा हो जाए। लोग आते हैं इस बिजनेस में, सामान खरीदते हैं, सामान खरीद के वो थोड़ा सा प्रयास भी करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक ये एटीट्यूड है। आपको बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे, बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे। दूसरे एटीट्यूड ये रहता है कि हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, हम टीम नहीं बनाएंगे। हमें आपके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आप मुझे प्रोडक्ट देते रहिएगा, बट हमें मेंबर वाला काम, टीम वाला काम, ट्रेनिंग मीटिंग में आना, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। ये भी एक प्रकार का एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड रहता है कि नहीं साहब, मुझे इस बिजनेस से लाख रुपए महीने कमाने हैं और इसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना होगा, मर्यादा में रह के मैं वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। लोग स्टार्ट करते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 2 3 4 महीने होते हैं, निगेटिविटी आती है मार्केट की, रिजेक्शंस आते हैं मार्केट के, प्रोज एंड कॉन्स उनको दिखाई पड़ते हैं इस बिजनेस में, और फिर वो धीरे धीरे हिम्मत तोड़ देते हैं और फिर उनसे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और वो छोड़ के बैठ जाते हैं। चौथे वो लोग होते हैं जो फिक्स कर लेते हैं, एक बार मोदी के बिजनेस में आ गए फिर डिसाइड कर लिया कि अब कुछ बड़ा करके दिखाना है, और वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि दुनिया में बड़ी सफलता
आसानी से नहीं मिलती है। बड़ी सफलता जब हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में हर्डल्स आएंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावटें आएंगी, रास्ते में समस्याएं आएंगे, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, लोग रिजेक्ट करेंगे, लोग मना करेंगे। हो सकता है कोई हंसी उड़ाए, हो सकता है कोई मजाक उड़ाए, हो सकता है परिवार में भी कोई कोई आपको हर्डल्स पैदा करे आपके लिए, कोई इनिबिशंस लगाए आपके लिए। लेकिन अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे माला चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराना है कि ही विल फील प्राउड अबाउट मी, कि नहीं आई एम हिज वाइफ। ठीक है। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कि उन्हें प्राउड फील हो कि जब मैं स्टेज पे हूं और वो फ्रंट की लेयर पे बैठे हों और उनकी आंख में आंसू हो कि नहीं, मैंने इस संतान को जन्म दिया है। मुझे अपनी बेटी को प्राउड फील कराना है कि वो ये कह सके कि आई एम प्राउड ऑफ यू ममा। वह ये बोल सके। वो इस थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़ते हैं, इस एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते 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 चले जाते हैं। ठीक है। जहां तक मैं वंदना अभी तक समझ पा रहा हूं, आपने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया है आपने? मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। 2021 में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 3 साल आपको हो गए। बड़ी मीटिंग्स में आपका जाना हुआ अभी तक कभी, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है? नहीं, मैं गई हूँ सर, अभी 2 साल तो मैं वैसे भी नहीं, अभी लास्ट ईयर मैं दिसंबर में गई थी बड़ी मीटिंग में, जिसमें 5000 के ऊपर लोग थे वहां पर। और अच्छा अच्छा। हमारा एकेडमी हुई हुई थी, तो वहीं लुधियाना में गई थी। अच्छा, आप लुधियाना गए थे। जी। आपके आपके जो ग्रेट अपलाइन है वो सरदार जी हैं? हाँ हाँ। सरदार जी की टीम से हो आप? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जानता हूँ मैं सरदार जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लुधियाना गए थे आप, वहां 5,000 लोगों से ऊपर का एकेडमी थी, वहां पर आप गए थे, बड़ी मीटिंग्स भी आपने देखी हैं। ठीक जी। है। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी बातचीत। देखो, राइट स्टार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें अ, मैं इसी फॉर्मूले पे काम करता हूँ, सीकास फॉर्मूले पे काम करता हूँ, उसी पे काम करूंगा आपके साथ में। आपने देखा भी होगा। राइट स्टार्ट के लिए सबसे पहले बेटा चाहिए करेज। सबसे पहले जी। चाहिए होगा करेज, क्योंकि 99% लोग जो है वो साहसी नहीं होते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर भगवान ने एक टैलेंट दिया होता है उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका टैलेंट क्या है, और जब वो बड़ी सफलता देखते हैं तो उनको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जो साहस है, वो साहस लोग पैदा नहीं कर पाते। आपके पास तो एक बहुत बड़ा बहाना है, या कह सकता हूँ बहुत बड़ा एक्सक्यूज है आपके पास में, कि सर मेरी 2 साल की बेटी है, मैं कैसे कर सकती, मुझे तो 100 काम रहते हैं बेटी से संबंधित, सुसु पोटी सभी कुछ करना पड़ता है, बच्चे को अपने हाथ से फीड कराना पड़ता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो द थिंग इज करेज, करेज, साहस। जो पहली चीज राइट स्टार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साहस। साहस किन चीजों का साहस चाहिए? साहस चाहिए करेज टू ड्रीम बिग, करेज टू ड्रीम बिग, बड़े सपने देखने का साहस चाहिए आप। क्योंकि 90% लोग जो एज ए हाउसवाइफ रह रहे हैं, या एज ए सिंगल मदर रह रहे हैं, या जो भी मैं कहूं आपकी तरह से, जिस तरह से परिवेश में रह रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास साहस खत्म हो चुका होता है, बड़े सपने देखने की हिम्मत ये तोड़ चुके होते हैं। आप अपनी किसी फ्रेंड से बात करके देखो जो आपके साथ में कॉलेज में पढ़ती है, उससे बात करके देखो ऑडी चाहिए क्या, वो हंस देगी। तुझे अपनी ऑडी लेनी है क्या, वो हंस देगी। तो उससे कह के देखो कि यार कुछ ऐसा प्लान करा जाए कि गुड़गांव में ना एक 4 BHK फ्लैट लिया जाए, वो बहुत तेजी हंस देगी वो। पता है क्यों हंस देगी? क्योंकि उसकी दूर दूर तक उसकी सोच में ही नहीं जाता है कि मैं कभी अपने 2 करोड़ रुपए कमा पाऊंगी और मैं 4 BHK फ्लैट ले। दूर दराज तक उसकी सोच में ही कभी नहीं जाता है कि मैं 50 लाख रुपए मेरे पास होंगे और मैं ऑडी लेके आऊंगी। वो जो हिम्मत है ना बड़ा सोचने की, वो जो हिम्मत है बड़े सपने देखने की, वो जो हिम्मत है बड़ा प्राप्त करने की जीवन में,
वो सोच ही लोगों की खत्म हो चुकी है। लगभग 95% लोगों की सोच खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो बड़ा सोचिए, क्योंकि जब बड़ा सोचोगे तो हिम्मत कर पाओगे लुधियाना तक जाने की, वरना तो जी। कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपके आसपास के लोग और भी होंगे वंदना, आपने बुलाते होगे कि आज आज हमारी छोटी सी मीटिंग है, आज हमारे घर पे आ जाओ, एक नहीं आता होगा। नहीं हंसते। नहीं आते ना, जी। नहीं आते, क्योंकि क्योंकि उनकी सोच छोटी है। ये करेज टू ड्रीम बिग, ये एक बात हो गई। दूसरा जो साहस चाहिए इस बिजनेस के लिए, वो साहस चाहिए करेज टू अप्रोच। आप यहां पता है क्यों बैठे हो? आप इसलिए बैठे हो कि दीपक बाबू का ये करेज है। अगर दीपक ने इतनी हिम्मत ना करी होती कि आपको वो अप्रोच करे, तो आप यहां क्यों बैठे होते हमारे साथ में? जी। ये दीपक की हिम्मत की ही बात तो है, जी सर। कि दीपक ने इतनी हिम्मत दिखाई कि बोला नहीं यार, वंदना मिश्रा जी हैं और ये मेरे साथ में इस ग्रुप पे एसोसिएटेड है, चलो एक बार बात करके देखी जाए। दीपक, सही बात है। यस सर। और अगर ये हिम्मत वंदना मिश्रा ने दिखाई होती तो शायद दीपक बाबू हर्बल की मीटिंग में बैठे होते इस समय। तो करेज टू अप्रोच, ये हिम्मत जो है ना, अप्रोच करने की हिम्मत, ये अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी डर से बाहर निकलने का तरीका क्या है दीपक, मिस्टर कोच? सर उसको, यस सर। क्या तरीका है बताइए, किसी भी डर से बाहर सर निकलने का? वही काम करो जिस चीज में डर लगता हो, बार बार एग्जैक्ट, करो। बार बार करो। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो इस समय। अगर किसी डर से बाहर निकलना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है उस डर को जीना शुरू कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में समस्या पता है वंदना क्या होती है? समस्या ये होती है, मैं वंदना जी नहीं बोलूंगा प्लीज, बार बार मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना, मैं वंदना बोलूंगा, बर्दाश्त करिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम अप्रोच करने से पहले बहुत डरते हैं, हम अप्रोच ही नहीं करते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नेटवर्क में 30 40 50 लोग ना हो, और कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि नहीं 100 लोगों को आप डायरेक्ट में जोड़ो, या 50 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ो, या 25 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ो। मैक्सिमम से मैक्सिमम मोदी केयर भी कहती है जीआरडी बनना है तो 14 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ो, आप जीआरडी बन जाओ। अच्छा पैसा कमाने के लिए 4 लोग पर्याप्त है। 40 लोग तो वंदना तुम्हारी उंगलियों पे होंगे। ये मामा की लड़की है, ये बुआ की लड़की है, ये मामी जी हैं, ये चाची जी हैं, ये मेरी वो फ्रेंड है, ये मेरी ये फ्रेंड है। 40 लोग तो आपके उंगलियों पे होते हैं। लेकिन उन 40 लोगों में से भी हम 4 लोगों को अपने बिजनेस में नहीं ला पाते हैं। कारण करेज टू अप्रोच, अप्रोच करने का डर। आपको ये हिम्मत करनी पड़ेगी अपने अंदर सबसे पहले कि मुझे अप्रोच करना है, मुझे अपनी बात रखनी है। आप पार्लर खोलोगे तो पार्लर का बोर्ड लगाने से डरोगे नहीं। आप बुटीक खोलोगे तो बुटीक का बोर्ड लगाने से डरोगे नहीं। आप अगर मेडिकल स्टोर खोलोगे तो मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगाने से डरोगे नहीं। और अगर आप डरते हो तो फिर आप सक्सेसफुली उसको रन नहीं कर पाओगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि दुनिया का हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को एक्सपोज करते हैं, और जितना ज्यादा आप अपने व्यापार को एक्सपोज करोगे उतने ही तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। एडवर्टाइजमेंट और क्या है? जी। किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? चाहे वो मामा कपड़े वाले हों, चाहे आपके यहाँ पर राजरत्न साड़ी सेंटर वाले हों, पूरे कानपुर में बोर्ड लगे रहते हैं। ये लोग क्यों बोर्ड लगाते हैं? अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना कि हमारे पास ये बिजनेस है और आप आइए हमारे बिजनेस में। तो उसी तरह से अगर वंदना मिश्रा अप्रोच ही नहीं करेगी लोगों को कि मैंने मोदी केयर स्टार्ट कर दिया है, मैं मोदी केयर कंपनी में हूं, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम वर्किंग विद वुमेन एम्पावरमेंट, आई एम वेल्थ मल्टीप्लायर, जब आप ये बोलोगे ही नहीं लोगों से तो लोगों को समझ में कहां से आएगा? क्योंकि आपने तो कोई फैक्ट्री खोली नहीं है, आपने कोई शोरूम तो खोला नहीं है, आपने कोई दुकान तो खोली नहीं है।
आपके घर के बाहर बोर्ड तो लगा नहीं है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वंदना मिश्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है? तो क्या करना पड़ेगा? करेज टू अप्रोच। अब ये अप्रोच दो तीन तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। स्टेटस पे आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का लगा दिया, ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। लेकिन किसी को पर्सनली भेज दिया, जैसे मैंने आपको पर्सनली भेजा अभी क्रिल ऑयल कैप्सूल का, वो क्या हो गया? वो डायरेक्ट अप्रोच हो गया। डायरेक्ट अप्रोच हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको ये करेज रखना पड़ेगा कि मुझे लोगों को अप्रोच करना है। ये दूसरी चीज। ये अप्रोच लोग करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते लोग अप्रोच? बिकॉज ट्रिपल सी, तीसरा सी यहां पर काम करता है। और तीसरा सी यहां कहता है कि भाई करेज टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक आपने वंदना जो कुछ भी किया, वो ये मान के चलो कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ाई तो आपकी अब शुरू हो रही है। अभी तक तो आपने सिर्फ एडमिशन लिया था, अब आपको पढ़ाई शुरू हुई है आपकी। अब आपको पढ़ाई जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग। पंगा पता है क्या है? हम अप्रोच करते क्यों नहीं करते अप्रोच हम? मैं वंदना मिश्रा को अप्रोच क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे डर लगता है कि वंदना मिश्रा मुझे मना नहीं कर दे, वंदना मिश्रा मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, वंदना मिश्रा मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगी, वंदना मिश्रा मुझे अवॉइड तो नहीं कर देगी, वंदना मिश्रा के मेरे साथ में जो रिलेशन है वो ऐसा तो नहीं, वो रिलेशन खत्म हो जाए कल को वंदना जी मुझे 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 मेरे मुझसे बात करना ही बंद कर दे। तो बेसिकली वो जो रिजेक्शंस का डर जो है, वो जो फेलियर का डर है, वो जो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पीपल थिंकिंग कि लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, लोग इस वजह से अप्रोच नहीं करते। क्या रे छे, वंदना जी को अब साबुन तेल मंजन की जरूरत पड़ गई? वंदना जी के हस्बैंड तो मर्चेंट नेवी में हैं, बहुत अच्छी इनकम है जनरेट करते हैं, फिर भी ये साबुन तेल मंजन के कारोबार में क्यों आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड से लड़ाई चल रही हो आजकल? तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की बातें हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, वो जो सोचेगा वो हम सोचने लगते हैं, और हम ये सोच के अपने लोगों से अप्रोच नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत गारंटी से बता दूं वरना, कि अगर जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में अगले 3 साल के अंदर 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं, अगर, क्या हुआ बेटा, दूसरे उससे आ रहे हो क्या दीपक? ऐसे इसको ऐड पर कर लीजिएगा। ओके, कर लिया, चलो। तो अगर वंदना जी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगले 2 से 3 साल के अंदर लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो एक चीज आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेनी होगी आज ही, कि मुझे नंबर 1 का बेशरम बनना है। बेशर्मी में आपको पीएचडी होनी चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शर्म और मोदी केयर एक साथ रखेंगे तो नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शर्म और मोदी केयर एक साथ में नहीं चलता। मोदी केयर में अगर आगे बढ़ना है तो बेशरम तो थोड़ा सा बनना पड़ता है। बेशरम क्या कहें, ढीठ बनना पड़ता है, ढीठ बनना पड़ता है, और ये बनना पड़ेगा। और ये कौन नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी ढीठ नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ढीठ नहीं है? क्या राहुल गांधी ढीठ नहीं है? क्या अखिलेश सिंह ढीठ नहीं है? या जो बड़े बड़े मुकेश अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, ये ढीठ नहीं? ये सारे ढीठ हैं। इवन मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी भी ढीठ है, आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप उसको दे नहीं देते हो। पता है ढीठ कौन नहीं है? मिडिल क्लास। ये जितना मिडिल क्लास आदमी है ना, इसी के पास में सारी नैतिकता है, सारे एथिक्स यही पाल के बैठा हुआ है, सारे एथिक्स ये पाल के बैठा हुआ। आपके यहां पर वंदना मिश्रा आपका नाम है, जाहिर सी बात है 70-80% चांसेस इस बात के हैं कि आप लोग
अपना वोट कमल को ही देते होगे, जी। भाजपा को ही देते होगे, है ना, 70-80% चांसेस बात। लेकिन उसके बाद भी बसपा वाला आपके दरवाजे पे आता है और आपके पैर छू के कहता है बहन जी इस बार इलेक्शन में हमारा ध्यान रखिएगा। क्या वो ढीठ नहीं है? वो भी ढीठ है। लेकिन ढीठ कौन नहीं है? मिडिल क्लास लोग। हम पहले से ही गेस कर लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो। सबसे पहली सीख क्या लेनी है आज के बाद से? नंबर 1 के बेशरम बनना है, ढीठ बनना है, हमें शर्म नहीं करनी है। जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग चुन लिया है और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से घर में रहते हुए लाखों रुपए महीने कमाने हैं, तो मुझे थोड़ा सा ढीठ तो बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बेशरम तो बन। एक पहली सीख। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरी सीख पे। इसके बाद में जो आती है चीज वो आती है नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इस बिजनेस को सामान खरीदने और बेचने का बिजनेस समझते हैं। अब तूने टीम बनाई है, आप तो समझते होंगे इस बात को अच्छे से। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को सामान खरीदने और बेचने का बिजनेस समझते हैं। उनको लगता है सामान खरीदना है और सामान बेचना है, जो बीच का प्रॉफिट है वो रख लेना है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। जबकि ये आप भी जानते हो, ये दीपक भी जानता है और ये हम भी जानते हैं कि इस बिजनेस का सामान खरीदने और बेचने से कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस कंप्लीटली लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस तो है ही नहीं, ये बिजनेस प्लान का बिजनेस तो है ही नहीं, ये बिजनेस प्रोफाइल का बिजनेस तो है ही नहीं। ये बिजनेस तो लोगों का बिजनेस है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ में लेके आ जाएगा, उसका उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। बहुत सिंपल सी बात। जी। लेकिन भ्रम ये रहता है कि शायद ये 4,000 का सामान खरीदने तो ज्यादा अच्छा है, 5,000 खरीदने तो ज्यादा अच्छा है। उस 4-5 हजार के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। हाँ। देखा है ना आपने? लेकिन ये बिजनेस तो लोगों का बिजनेस है। और लोगों को कैसे ला सकते हो आप? आप मुझे क्यों सुन रहे हो? आपको दीपक जी ने मैसेज डाला कि रणवीर सर का राइट स्टार्ट का सेशन आपके साथ होना है और आप 1 बजे एग्जैक्ट आके मेरे साथ में बैठ गए। आप मुझे क्यों सुन रहे हो? 2 साल की बेटी आपके पास में है। इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रणवीर सर के पास में ज्यादा नॉलेज है इस व्यापार के संबंध में। दीपक बाबू ने मुझे क्यों बुलाया है? ये नेगी सर को क्यों नहीं बुलाया, नरेंद्र जी को क्यों नहीं बुलाया, सुरेखा जी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इनको लगता है रणवीर सर तक मेरी पकड़ है और रणवीर सर के पास में नॉलेज है कि वो वंदना मिश्रा जी का राइट स्टार्ट करा सकते हैं। इसका मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको सब जगह पर सम्मान मिलेगा। एक भाषा बोली जाती है कि राजा की पूजा सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य में होती है। राजा की पूजा सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य में होती है, जबकि विद्वान की पूजा पूरे जगत में होती है, पूरे संसार में होती। ठीक बात है। आइंस्टीन को हम सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन को हम सब जानते हैं। लेकिन हो सकता है अखिलेश सिंह को ब्रिटेन का आदमी ना जानता हो। अखिलेश सिंह को इटावा के लोग जानते होंगे, यूपी के लोग जानते होंगे, ब्रिटेन का आदमी ना जानता हो, पोलैंड का आदमी ना जानता हो, युगोस्लाविया का आदमी ना जानता हो, चेकोस्लोवाकिया का आदमी ना जानता हो। लेकिन आइंस्टीन को सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन को सब जानते हैं। इसका मतलब अगर ज्ञान है तो ज्ञान की पूजा सर्वत्र होती है, सारे जगत में होती है और सदियों तक होती है। ठीक है दीपक? तो इससे एक चीज सीख में आ रही है कि यार जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ज्ञान को जो है अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना पड़ेगा। नॉलेज इज द पावर। जी। ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है। अब आप आ गए मोदी केयर में। तो मोदी केयर से संबंधित जो भी नॉलेज है वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए कहां से मिलेगा? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल, वो भरा पड़ा है। जितना ज्ञान लेना चाहो उतना ज्ञान ले लो। मुझे अगर हर्बा लाइफ के विषय में 100% जानकारी चाहिए तो मुझे 4 घंटे का समय दे दीजिए वंदना जी। मैं 4 घंटे के बाद आपसे अच्छा प्लान दिखा लूंगा हर्बा लाइफ का। भरा पड़ा है यूट्यूब में।
जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी मैं आपको लेके दे दूंगा शाम को 4 बजे तक। आपको नॉलेज लेना, क्या क्या नॉलेज लेना होता है, आइए ये समझ लेते हैं। नॉलेज में मुझे समझना होगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। आप डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में है ना, हम्म, तो आपको समझना होगा कि भैया डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। आपसे किसी ने पूछा कि वंदना जी व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आपने कहा हम वुमेन्स को एम्पावर करते हैं कि किस तरह से दोपहर का अपना जो उनका नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनको वो रेवेन्यू जनरेटिंग आवर्स में कन्वर्ट कर सके। आपने आंसर दिया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं कि जो हाउस वाइफ्स का नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनको वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेटिंग आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ट्रेन करते हैं हाउस वाइफ्स को कि किस तरह से अपने दोपहर के समय का सही उपयोग करके वो महीने का 20-25-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सामने वाले ने पूछा कि दैट्स ग्रेट वंदना जी, आई वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट दैट। मैं इस विषय में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। तो आपने कहा वी आर वर्किंग विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वी आर वर्किंग विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और किसी ने पूछा कि मैम ये डायरेक्ट सेलिंग पहली बार नाम सुना है मैंने, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो आपको पता होना चाहिए ना डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो आपको समझना होगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि हम सभी लोग अपने अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी का सामान प्रयोग करते हैं, और ये सामान हम कहीं ना किसी दुकान से लेके आते हैं। वो दुकानदार होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर C&F से लेके आता है, और C&F कंपनी से लेके आता है, और कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है उस प्रोडक्ट को लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इस बीच में 30 रुपए का चलने वाला प्रोडक्ट जो कंपनी से 30 रुपए में चलता है, हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। ये हो गई ट्रेडिशनल मार्केट। इसी के पैरेलल एक और इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहां भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करता है, यहां भी कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाती है बिना किसी भी मिडिल मैन के सहयोग के। नाइदर रिटेलर, नॉर होलसेलर, नॉर C&F, नॉर एनी एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोडक्ट सीधे कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचता है, बीच के जो भी मिडिल मैन है उनको हम कट ऑफ कर देते हैं, और बीच का जो 70% प्रॉफिट है वो सीधे सीधे कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है दीपक, समझ में आया, बात आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए ना डायरेक्ट सेलिंग क्या है वंदना जी। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। अब उसने कहा कि मैडम ये तो वही है ना जो एमवे टाइप की कंपनी है, ये वही है ना जो हर्बा लाइफ टाइप की कंपनी है, चेन बनानी होती है, मेंबर बनाने होते हैं, ये वो RCM वेस्टीज। उसने बोला अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोदी केयर। मोदी केयर क्या है। ऑफ कोर्स मोदी केयर इज आल्सो एन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कंपनी 1996 में स्टार्ट हुई थी। आज इस कंपनी को काम करते हुए हिंदुस्तान में 27 साल हो गए, 28 साल हो गए। ये कंपनी जुड़ी हुई है मोदी इंटरप्राइजेस से, जिसको काम करते हुए तकरीबन 90 साल हो गए। ये कंपनी 131 देशों में काम कर रही है। 70,000 करोड़ का एसेट है मोदी ग्रुप के पास में। 28,000 लोग पेरोल पे काम करते हैं इस ग्रुप में। मोदी केयर में तकरीबन 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर है। तो थोड़ा सा आपको बताना होगा मोदी केयर के बारे में। ये कंपनी सुबह से लेकर शाम तक रोजमर्रा की जिंदगी के तकरीबन 800 प्रोडक्ट बनाती है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के होते हैं, इंडियन प्राइस पर होते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ होते हैं, और अ, साथ ही साथ में ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ना सिर्फ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, बल्कि अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पा सकता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता है। आपको बताना होगा मोदी केयर क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मोदी केयर एक एक मेंबर बनाने वाली कंपनी है, इसका सामान है।
हम सामान लेते हैं, फिर हम मेंबर बन जाते हैं। वो एक लेमैन लैंग्वेज हो गई, पढ़ी लिखी भाषा में बात करें। आप तो बहुत वेल क्वालिफाइड हो, तो वेल क्वालिफाइड आदमी, देखिए पढ़ा लिखा आदमी काम वही करेगा, लेकिन इस तरह से करता है कि मालूम पड़ने लगता है कि नहीं ये पढ़ा लिखा आदमी। हम भी डायरेक्ट सेलिंग को उसी तरह बताएंगे, हम भी मोदी को उसी तरह बताएंगे, लेकिन हमारी भाषा जो होगी वो इस तरह से होगी कि लोगों को लगे नहीं ये सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है। तो आपको समझना होगा व्हाट इज मोदी केयर। ठीक है। इसके बाद में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय व्यक्ति तीन चार चीजें देखता है। व्हाई आई शुड परचेज मोदी केयर प्रोडक्ट्स। भाई मैं आपसे पूछूंगा कि मन में दिमाग में ख्याल तो आता है ना कि यार मैं मोदी केयर प्रोडक्ट को क्यों परचेज करूं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप अगर अप्रोच करोगे तो उसके दिमाग में पहला सवाल तो यही आएगा, व्हाई आई शुड परचेज मोदी केयर प्रोडक्ट्स। मैं जब अपने घर का सामान बाजार से ले आती हूँ, मैं जब अपने घर का सामान शॉपिंग मॉल से ले आती हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं मोदी केयर से सामान खरीदूं। व्हाई आई शुड गो फॉर मोदी केयर प्रोडक्ट्स। तो द फर्स्ट थिंग इज नीड। अगर हम उसको इस बात का एहसास दिला दें कि आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो वो इन प्रोडक्ट्स को ले सकता है। जैसे कि कौन है, बिटिया आ गई। ले लो बेटा, अपना पूरा टाइम ले लो आप। ठीक है। मान गई बिटिया, बड़ी प्यारी बिटिया है आपकी यार, इतनी जल्दी मान जाती है, वरना बच्चे मानते नहीं इतने आराम से। दे दिया है ना सर, इसलिए शांत हो गई है, दूसरा फोन दे दिया उसको। अच्छा अच्छा, फोन से शांत हो जाती है। ये मम्मियों को बड़ा अच्छा झुंझुना मिल गया है आजकल, मैंने देखा बच्चों को समझाने के लिए। कितना भी बदमाश बच्चा हो, फोन पकड़ा तो शांत हो जाता है। हाँ सर, ये अच्छा झुंझुना मजबूरी मिल होती है सर, तो आदत बच्चों की, लेकिन आदत खराब हो जाती है उससे। गया। हाँ ये बात सही है। चलिए, नीड। जैसे कि आपको दीपक जी ने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट समझाया था, मैंने भी आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का वीडियो भेजा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये आपके नीड का प्रोडक्ट है, और आपने उसको मंगवा भी लिया। मंगवा लिया ना, मंगवाया उसे, मंगवा लिया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति उस सामान को खरीदना पसंद करता है जिस सामान की उसको जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना होगा, नीड पर। जब मैं किसी को अपने मुदीकर में लाने का प्रयास करता हूं, या मैं उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं, तो मुझे लगता है कि यार मैं, वो मेरा krill ऑयल कैप्सूल क्यों लेगा। तो मैं उसकी जगह अपने आप को रख के देखता हूं कि यार वो मेरा krill ऑयल कैप्सूल क्यों लेगा, तो फिर मैं देखता हूं उसकी नीड है क्या। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति आपसे सामान इसलिए परचेज करेगा कि आप उसको इन प्रोडक्ट्स की नीड है। और नीड को जनरेट करने के लिए दीपक बाबू ने क्या किया, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया। आप किसी व्यक्ति को कैसे नीड जनरेट करा पाएंगे, जब आपको उन प्रोडक्ट्स का नॉलेज होगा। सही बात है भाई। मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी टीम में मैक्सिमम फीमेल्स आएंगी, या फीमेल्स के साथ ही आप काम करोगे। जी। तो अगर मुझे नॉलेज है एटलीस्ट 25 प्रोडक्ट्स, मोदी करके कम से कम 25 प्रोडक्ट का नॉलेज हम ले सकते हैं। ये कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं,
फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास सैनिटरी नैपकिन आता है फ्रीडम के नाम से, वन ऑफ द बेस्ट सैनिटरी नैपकिन है। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, दीपक कोई ना कोई लिंक भेज दीजिएगा नॉलेज के लिए इनको। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन हमारे पास आता है। सर वीडियो पीरियड्स भेज के चुका हूँ। समय, है बेटा भेज चुके हो? वीडियो भेजा था मैंने। जी। बहुत बढ़िया। पीरियड्स के समय पे आज की तारीख में बच्चियों को और महिलाओं को बहुत समस्याएं हो रही हैं, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, 3-3 दिन बेड पे रहती हैं, 4-4 दिन बेड पे रहती जी सर। हैं। मोदी केयर के पास में पीरियड केयर किट आती है, पीरियड केयर किट, फ्रीडम केयर किट आती है। हम जी। उस प्रोडक्ट पर नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को ये कह के मोदी केयर में लेके आओगे कि मोदी केयर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आप इसको ज्वाइन कर लो, इसके मेंबर बन जाओ, तो लोगों के पास में 100 नखरे रहते हैं बेटा। क्योंकि फिर उनका पुराना वो जो पुरानी उनकी धारणा है, वो धारणा काम करने लगती है। लेकिन जी। जब आप किसी से ये कहते हो कि आपका जो ये डिस्मेनोरिया का पेन है, जो आपका ये पीरियड्स का पेन है, मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं इस पेन को सॉल्व कर सकती हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ बताइए। बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, काम पे नहीं जा पाते। एंड आई वॉज एफ्रेड ऑफ दिस पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स सिंड्रोम। आप 20 से 25 प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। हमारे पास थायराइड के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास आर्थराइटिस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, हमारे पास हेयर लॉस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास स्किन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब 25 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो और 25 प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, काम बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। पहला, आदमी सामान क्यों खरीदता है? उसको नीड होती है। दूसरा दूसरा सामान खरीदते समय इंसान दो चीजें चेक करता है, क्वालिटी, यार ठीक है ले तो ले, नीड तो है, लेकिन क्वालिटी कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं क्वालिटी अच्छी ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा, लोग क्यों नहीं आते नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ में सामान खरीदने के लिए? आपको लगता होगा ना दीपक, तुम्हें भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि यार साबुन तेल मंजन चाय कॉफी यार कहीं ना कहीं से खरीदते ही हो, बाजार से लेते ही हो, मोदी केयर से ले लो, क्या दिक्कत है? इंटरनेशनल क्वालिटी मिलेगी, इंडियन प्राइस मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से जीवन बदल सकता है। फिर लोग आते क्यों नहीं इतनी आसानी से? अगर 1% लोग भी हम लेके आने में कामयाब हो जाए दीपक, तो महीने का पे आउट 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से कम नहीं होगा हम लोगों का, 1% लोगों को लेके आने में। तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। लेकिन हम 1% लोग भी लेके नहीं आ पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम लोगों के दिमाग का डर नहीं खत्म कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि यार लक्स को तो जानते हैं, कोलगेट के तो जानते हैं, उसका तो ऐड आ रहा है, उसको तो 20 साल से घर में यूज कर रहे हैं, यार इनका फ्रेश मूवमेंट लेके आएंगे, पता नहीं काम करे ना करे, इनका सोप वाश लेके आएंगे, पता नहीं सोप अच्छा लगे ना अच्छा लगे। इस कंपनी का तो कहीं नाम भी नहीं सुना है, तो टीवी पे भी नहीं सुना इसको, इसको तो यूट्यूब पे भी नहीं सुना, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं है यार। लगता है ना वंदना जी? लोग यही तो सोचते होंगे, और क्या सोचते होंगे? जी। जी। वरना लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ जाके एमआरआई करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइन में बैठ जाते हैं, डॉक्टर को 500 700 1000 रुपए फीस दे के चले जाते हैं, डॉक्टर की 5000 रुपए की दवाइयां खा लेते हैं, एक पैसे का फायदा उनको नहीं होता, फिर भी लगातार इलाज कराते रहते हैं, ये फाइल से वो फाइल, वो फाइल से वो फाइल। और जब आप उनसे कहते हो कि नहीं हमारे पास ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और फ्लेक्सीड ऑयल और ये D3 खा के देखो पेन ऑयल के साथ में, आपका घुटना ठीक हो जाएगा, तो उनको भरोसा नहीं आता। तो वो बेसिकली फियर ऑफ लूजिंग मनी में रहते हैं कि कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पैसा बेकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं मेरा पैसा खराब हो जाए तो फिर लोग मेरी मजाक उड़ाए, घर में लोग मुझे डांट पड़े। सही बात है वंदना जी? तो जी। इस समस्या से निकलने का रास्ता क्या है? इस समस्या से निकलने का रास्ता यह है कि हम उनको प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाएं। जब आप उनको प्रोडक्ट के डेमो दिखा देते हो, या आप कह सकते हो कि उनको हम ट्रायल करा सकते हैं, जब हम उनको ट्रायल करा देते हैं,
तो वो जो कंफ्यूजन है कि पैसा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे वंदना जी, मोदी के प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको एक बार आप विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए, और अगर उसने 3 से 4 महीने मोदी के प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, फिर वो इसका दीवाना हो जाता है। काम कर पाना ना कर पाना, आगे बढ़ पाना ना बढ़ पाना, पैसा कमाना ना कमा पाना, ये अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट उसको मोदी करके ही चाहिए। कल मामा कपड़े वालों की मिसेस आई थी मेरे पास में, सपना तनेजा जी, रिक्वेस्ट कर रही थी, भैया प्लीज राइस ब्राउन ऑयल के 2 पैकेट अगर हो तो किसी तरह दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास दीदी नहीं है इस समय। नहीं भैया किसी तरह से मैनेज कर दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया? बोली उसके अलावा कोई और रिफाइंड काम अच्छा ही नहीं लगता। ये जो बात तो मोदी सर की बिल्कुल कॉफी सही है। पी जो मोदी की कॉफी पी रहे हैं उनको देखो, उनसे उनके दिल से पूछो, नहीं सर खुली दे दीजिए। अच्छा, जब 2 दिन के लिए बाद आ जाए तो हमसे आप जो हमारी निकाल लीजिएगा 2 चम्मच, खुली दे दीजिए। अच्छा, जिनके मुंह में मोदी केयर का पेस्ट लग गया दांतों में एक बार, उनको दुनिया का कोई पेस्ट अच्छा लगता ही नहीं है। आप करके देख लो दीपक किसी दिन कोलगेट, तो ऐसा लगेगा जैसे क्या मुंह में डाल लिया, गोबर डाल लिया मुंह के अंदर। सर नहीं मजा आता। एक्चुअली क्या, रामा देवी में एक भाभी है, नरेंद्र के हम्म। जरिए मिली है वो। हाँ हाँ, उनके बताया था आपने। हस्बैंड लेखपाल है। सर हाँ उनकी कंडीशन ये हो गई है कि वो मसाले जो है हमसे ही मंगाती हैं। हाँ, मसाला तो मिस उनकी मंगाएंगी। उनकी बिटिया को लिप बाम चाहिए, तो लिप बाम यूज नहीं करेगी, लेकिन करेगी तो अरवन कलर का करेगी। हाँ करेगी। तो उनके प्रोडक्ट को बंद गए हैं। वो राइस ब्रांड को फोन करके मंगा लेंगी, कच्ची घानी मंगा लेंगी, यूज करती वही यूज करती, लोगों एक को समझ सीओ में नहीं साहब, आता। एक सीओ साहब हैं, उन्नाव में गर्दनखड़ा बाईपास पे उनका मकान है। उनको किसी ने ज्वाइन कराया था मोदी केयर। आज की तारीख में उनसे मेरी फोन पे बात भी नहीं होती है। वो हर महीने जाते हैं और वो अपना जो है अपना राइस ब्रांड ऑयल अपने घर का सामान लेके चले जाते हैं सीओ साहब। कोई अप्लायंस से कनेक्शन नहीं है, कोई डाउनलाइन से कनेक्शन नहीं है, प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा आ गया। लेकिन जब तक भरोसा नहीं आ रहा तब तक क्या करें? तब तक वंदना जी आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको सिखा रहा हूं राइट स्टार्ट किसे कहते हैं। आपको डेमो सीखने पड़ेंगे। आपको डेमो सीखने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा क्वालिटी प्रूव करने के लिए? क्या करना पड़ेगा? लर्न डेमो। लर्न डेमो। कम से कम 10 डेमो सीख लो आप एटलीस्ट। और कहां मिलेंगे ये? सब यूट्यूब पे मिलेगा। दीपक बाबू आप यहां पर, आप दीपक बाबू आपका रोल आ जाता है। जी सर, मैं भेज दूंगा। डेमो स्किल दैट किल है ना, सुरेखा जी का वीडियो है, आप भेज दीजिएगा। लर्न डेमो एटलीस्ट 10, यानी 25 प्रोडक्ट का नॉलेज, 10 प्रोडक्ट के डेमो। अब जैसे फ्रीडम है, मान लीजिए फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन, आपकी फ्रेंड है, आपने उससे पूछा यार कि कौन सा सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो? उसने कहा स्टेफरी, विस्पर, जो भी उसने बताया। उसने चल आपको एक जादू दिखाते हैं। आपके साथ बैठी हुई है, आपने कहा चल तुझे एक जादू दिखाते हैं। और आपने एक पीस फ्रीडम का लिया और एक पीस आपने विस्पर का ले लिया, और फिर आपने वो डेमो दिखा दिया। अब कोई प्रश्न रह नहीं गया। कोई प्रश्न नहीं रह गया, अब कोई डाउट नहीं रह गया, अब कोई संदेह नहीं रह गया। अब उसके पास में एक ही आंसर है कि यार ये कितने पैसे का आता है, मुझे भी दे दो। सही कह रहा हूं मैं? चल, जी। तो नीड क्वालिटी। हम कस्टमर साइकोलॉजी पे काम करने जा रहे हैं। कस्टमर साइकोलॉजी क्या होती? तीसरा 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 जो है, तीसरी चीज वो देखता है, क्या देखता है? प्राइस देखता है। देखता है, बोलो भाई बंदना, देखता है जी जी प्राइस वो। बिल्कुल। तीसरा वो देखता है प्राइस। मैं आपको एक एक चीज का आपको मैं आंसर दे रहा हूं कि अगर इन चीजों पर मास्टरी कर ली गई तो हम जीत जाएंगे। तीसरा वो देखता है प्राइस। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह, ऐसा देश है जहां पर प्याज और आलू के रेट के आधार पर सरकारें बनती हैं और गिर जाती हैं। आलू का रेट बढ़ जाए, प्याज का रेट बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाए, मोदी जी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। सब जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, बात दूसरी है। लेकिन अभी आलू प्याज और पेट्रोल का रेट बढ़ जाए तो मालूम पड़ा मोदी जी को मुश्किल पड़ जाएगा चुनाव जीतना। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है। 10 रुपए बचाने के लिए आंटी जी पैदल पैदल झोला टांग के मंडी चली जाती हैं सामान खरीदने के लिए, 10 रुपए बचाने के लिए। तो हिंदुस्तान जो है ना वो प्राइस सेंसिटिव देश है।
प्राइस सेंसिटिव देश है, ये प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, मानते हो आप? जी। यहां पर आप कितना भी अच्छा सामान दो, अगर जो है उसको लग रहा है कि ये महंगा, ओवर महंगा है, वो नहीं लेगा। आप मेरे साथ क्यों बैठे हो? आप मेरे साथ इसीलिए बैठे हो कि सर हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट सर ओवर कॉस्टली है। एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एमवे कंपनी बहुत अच्छी चली है हिंदुस्तान में, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? प्रोडक्ट्स कॉस्टली बहुत है। आप जिससे बात करो, एमवे का पुराना कोई मिल जाए आपको दीपक, आप बात करके देखो उससे। मैंने एमवे के प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं, प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं उस कंपनी के, मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, बट बहुत कॉस्टली हैं, हर आदमी यूज नहीं कर सकता उन प्रोडक्ट्स। आपको यही आंसर मिलेगा हर्बलाइफ में, यही आंसर मिलेगा फॉरएवर में, और यही आंसर आपको मिलेगा एमवे में। प्राइस में यहां जब बात आती है, वो कहता है कि नहीं, आपका फ्रीडम की मुझे जरूरत भी है, ओके, फ्रीडम का आपने डेमो दिखा दिया, मैं क्वालिटी से संतुष्ट हो गई, ओके, बट प्राइस क्या है? अब आपने बोला कि इसका पैड जो है ये 240 रुपए के, शायद 15 पैड है या 10 पैड है, मुझे आइडिया नहीं, जो भी, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जैसे उसने पूछा प्राइस क्या है, और आपने उससे बताया कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आपको 3 रेट पे मिलते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आपको 3 रेट पे मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट तो मिलता है आपको एमआरपी पे, दूसरा आपको मिलता है 50% डिस्काउंट पे, और तीसरा आपको मिलता है फ्री। आप कैसे लेना चाहोगे? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्शन आप झेल गए ना लोगों के, आप प्रोडक्ट की नीड को समझाने में कामयाब हो गए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझाने में कामयाब हो गए, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग को समझाने में कामयाब हो गए। अगर ये आप समझाने में कामयाब हो गए, तो वंदना कहीं से हार के आओगे ही नहीं आप, फिर तो हर जगह जीत के आओगे आप। तो आपने कहा कि हमारे यहाँ 3 रेट पे प्रोडक्ट मिलता है, 50% डिस्काउंट पे, एमआरपी पे और फ्री। आप किस रेट पे लेना चाहोगे? तो कुछ लोग आपके सामने हंस देंगे, कहेंगे हम तो डिस्काउंट पे चाहेंगे, और कुछ जो बहुत बदमाश होंगे वो क्या कहेंगे, हमें तो फ्री में चाहिए, आइए आपको देते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मास्टरी होनी चाहिए? यहां पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए 2 चीजों में, एक तो यूजर प्लान, और दूसरा प्रमोटर प्लान। यूजर प्लान पे मास्टरी होनी चाहिए, प्रमोटर प्लान पे मास्टरी होनी चाहिए। अभी आपके पास समय है ना, 15 मिनट, 15-20 मिनट का? जी सर। चलो तो समझो ध्यान से, यूजर प्लान और प्रमोटर प्लान। अब आप उससे बात करते हो, कहते हो देखो समझो आप, यूजर प्लान क्या है? यूजर प्लान के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, DREAM, ड्रीम। हो सकता है अगले 15-20 मिनट में आप भी उतना ही जान जाओ जितना दीपक जानता है, फिर आप में और दीपक में कोई अंतर न रह जाए। इतना समझा दे रहे हैं आज को इस मीटिंग में आप। ड्रीम, मोदी केयर में कोई भी व्यक्ति जब जुड़ जाता है, अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, ज्वाइनिंग के कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। जैसे ही आप जुड़ जाते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी जुड़ते ही राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है 15 से 15% से लेकर टू 15% टू 20%। क्लियर हो गई बात आपको? पहले ही दिन से अगर आप मोदी केयर से जुड़ जाते हैं,
जुड़ने का मतलब सिर्फ अपनी केवाईसी करना होता है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको पहले ही दिन से 15 से 20% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा है सर। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। दूसरा, आर। आर का मतलब होता है रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज ऑफर यानी कि पहले ही दिन से आपको कंपनी एक ऑफर देती है। ऑफर ये देती है कि आप अपने घर की जरूरत का, यदि हमसे 1000 से ऊपर का सामान लेते हैं, सिर्फ 1000 से ऊपर का सामान लेते हैं, तो हम आपको 12% का फ्री गिफ्ट देते हैं। मैं अगर आपकी मम्मी से बोलूं कि आंटी जी आप 1000 का सामान तो हर महीने लाते हैं ना घर का, बोली हाँ भैया लाते ही हूं मैं। तो मैंने कहा आंटी जी ऐसा है, 1000 का सामान अगर हर महीने आप लेके आते हैं, तो दुकानदार आपको 1000 के सामान के बदले और क्या देता है? तो आंटी क्या बोलेंगी? कुछ नहीं देता। आपने 1 किलो घी लिया, 2 किलो तेल लिया, 1000 का हो गया नहीं हो गया? हो गया 1000 रुपए का। दुकानदार कुछ देगा आपको? आपने 1000 रुपए दिया, उसने 1 किलो घी दे दिया, 2 किलो तेल दे दिया आपको। दुकानदार इसके अलावा कुछ देगा आपको? नहीं देगा। लेकिन मोदी केयर आपसे कहता है कि अगर आपने 1000 का सामान भी लिया है हमसे, तो हम आपको 1000 पे लगभग 120 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई ना कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का गिफ्ट के रूप में आपको मिलेगा। अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। आंटी को रोक के वो कहे आंटी जी रुक जाइए, ये आपके लिए एक फेस वॉश फ्री है 120 रुपए का, या आपको सर में लगाने वाला ये ऑयल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या ये आपको जो है ये चाय की पत्ती आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अच्छा लगेगा उनको? अच्छा लगेगा उनको। आइए तीसरी बात करते हैं। सामान तो घर की जरूरत का न जाने हम कब से खरीद रहे हैं। जब से मुंह में दांत आए हैं, पेट में आत आई है, तब से अपने घर में सामान बाजार से आता हुआ देख रहे हो आप। और जब तक वंदना मिश्रा के मुंह में दांत रहेंगे, पेट में आत रहेगी, तब तक वंदना मिश्रा के घर में सामान आता रहेगा। यस और जी। नो? जी। यस। लेकिन क्या कभी सामान खरीद कर पैसे कमाए हैं आपने? सामान खरीद कर तो कभी पैसे नहीं कमाए। हाँ, सामान खरीदकर पैसे खर्च हुए हैं आपके। लेकिन मोदी केयर में अगर आप अपने घर की जरूरत का सामान ही खरीदते हो, वही साबुन, वही तेल, वही मंजन, वही शैम्पू, वही कंडीशनर, वही फ्लोर क्लीनर, वही टॉयलेट क्लीनर, वही मसाले, वही घी, वही तेल, तो यहां पर आपको 7% से 16% तक का कैशबैक आता है ऑन बिजनेस वॉल्यूम। ठीक बात है। यानी आपने मान लीजिए 3000 रुपए का सामान खरीदा, 3000 रुपए के सामान पे आपको 1500 पॉइंट्स मिले, तो 1500 पॉइंट का 7% यानी कि 105 रुपए आपके खाते में आ गए। तो वंदना मिश्रा इस महीने की इनकी आईडी लगाई, उसमें आपने वो लगा दी नहीं लगा दी नेफ्ट? दीपक, अप्रूव हो गई? चेक कर लेना, अप्रूव अगर हो अप्रूव गई नहीं हुई तो तुम्हारे पैसे हो गई काट हो गई लूंगा मैं। सर। केवाईसी पैन वगैरह सब अप्रूव हो गया। मेरे ग्रुप की कंडीशनिंग ये है, मेरे ग्रुप में मैं उन्हीं लोगों के साथ में काम करता हूं जो लोग किसी को भी ज्वाइन कराएं, उसकी केवाईसी अप्रूव भी कराएं और उसका नेफ्ट भी अप्रूव कराएं। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। तो मैंने दोनों करवा अगले दिए। महीने की 9 तारीख को इसके खाते में पैसे आ जाने चाहिए। ठीक है? मतलब ये मेरे पास आंसर ना हो सर मेरा पैसा नहीं आया। चलिए, अर्न मनी 7 से लेकर 16% तक कैशबैक आपको खाते में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो वंदना, आपने अपने घर की जरूरत का सामान खरीदा, मान लीजिए 3000 रुपए का, तो आपको इस महीने की 9 तारीख को जितने पॉइंट्स हैं उनका 7%, जितना बीवी आपका ऐप दिखा रहा है उसका 7% आपके खाते में आ जाएगा 9 तारीख को। अभी तक तो नहीं आता था ना साबुन तेल मंजन खरीदने पे, अब आ जाएगा पैसा। अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा है सर। अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। ये भाग्यश्री की तरह बोलती है ना? तुमसे किसी ने बताया तुम्हें कि तुम्हारी आवाज भाग्यश्री से मिलती है? नो सर। किसी ने नहीं बताया आज तक। तुम एक मूवी देखना, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद एक मूवी देखना। उस मूवी का नाम है मैंने प्यार किया। वो तो सर मैंने बहुत बार देखी है। जब हम लोग कभी
जब हम लोग कभी यंग थे तब देखा करते थे ये मूवी, जब एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तब ये मूवी रिलीज हुई थी। मैंने प्यार किया मूवी देखी थी। उसमें आप चेक करिएगा, आपकी आवाज जो है भाग्यश्री से काफी मैच करती, मतलब वो खनक है आवाज में, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सर। चल अब हम आते हैं ए के ऊपर। ए मींस एवरेज लॉयल्टी। ये समझना बेटा बहुत जरूरी है, ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपने जग जीत ली। एवरेज लॉयल्टी, साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, ये आपके घर में कब से आ रहा है? वंदना, मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर जब से होश संभाला तब से आ रहा है। मैं पूछूंगा जी आपसे कि बेटा ये बिल्कुल। सामान कब तक आएगा आपके घर में, तो आप क्या कहोगे? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आता रहेगा। या- ठीक बात है। लेकिन मुझे जी। आप कोई एक दिन ऐसा बताओ जिस दिन आप दुकानदार के पास गए हो और आपने दुकानदार से कहा हो कि अंकल जी हम आपके यहां से पिछले 6 सालों से सामान ले रहे हैं, इस महीने का सामान क्या आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? और अंकल जी ने कहा हो हाँ वंदना क्यों नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सामान लेके जाओ। क्या कभी दुकानदार ने आपको कोई सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? किसी महीने का पूरा राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है आपको आज तक? दिया कभी? नो सर। कभी भविष्य में आपसे कहेगा कि नहीं बेटा होली और दिवाली का राशन हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया करो? नो सर। नो सर। मोदी केयर आपसे कहता है कि अगर आप हमारे यहां से 6 महीने सामान लेते हो, 6 मंथ परचेज करते हो, तो 7th मंथ का राशन आपको फ्री मिलेगा। 6 महीने आपने जो भी परचेजिंग करी है, मान लीजिए आपने स्टार्ट करा फरवरी से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीनों में जो भी आपकी परचेजिंग हुई है, इसका हम क्या करेंगे? इसका हम एवरेज निकालेंगे। 6 मंथ की टोटल बिलिंग डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब इसे क्या कर दिया? छह महीने की परचेजिंग का हम टोटल बिलिंग निकालेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, जितना पैसा निकल के आएगा उतने पैसे का आप हमसे या तो कोई सामान ले सकते हैं और या फिर कोई ना कोई फ्री गिफ्ट ले सकते हैं। दीपक आपने भेज दिया फ्री गिफ्ट वाली लिस्ट, फ्री गिफ्ट ले सकते हैं आप सबसे। अच्छा लगेगा आपको? 6 महीने घर का सामान खरीदा, 7वें महीने बोरोसिल का कुकवेयर सेट आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच गया, ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। 6 महीने मोदी केयर से सामान खरीदा, अपनी जरूरत का सामान खरीदा, और 7वें महीने आपको आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक केटल पहुंच गई, टोस्टर पहुंच गया, मिक्सर ग्राइंडर पहुंच गया, जूसर पहुंच गया। अच्छा लगेगा आपको? 6 महीने अपने घर का सामान खरीदा, 7वें महीने आपको आपको कंफर्ट सेट मिल गया, जिसमें ब्लैंकेट भी है, बेडशीट भी है, पिलो कवर्स भी हैं। अच्छा लगेगा ना? मम्मी को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छी दुकान है यार। साबुन, तेल, मंजन लेके आते थे कहीं से, कभी कुछ नहीं मिलता था, यहां से लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ मिल रहा है। 12 महीने खरीदारी कर ली अगर, तो 12 मंथ परचेज कर लिया लगातार, तो क्या मिला? तो कंपनी कह रही है हम आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा देंगे, 2 मंथ एक्स्ट्रा देंगे। यानी कि टोटल एक साल पे कितना हो गया? 12 महीने पे कितना हो गया? 12 महीने आपने पे किया और आपको 3 मंथ्स का फ्री मिला। एग्जाम्पल के रूप में, एक घी का डब्बा आपने या एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपने अपनी बेटी के लिए लिया है फरवरी के महीने में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ये मालूम पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया आपको। अगर आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कंटिन्यू रखा, तो अगले फरवरी में आपको 2 फ्री ऑफ कॉस्ट और मिल गए, यानी कि 12 के पैसे दिए, 3 फ्री मिल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात ये वाली? क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया लोगों के और समझाना में कामयाब हो गए आप,
तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लोगे। 3,000 रुपए का, मान लीजिए मोटा मोटा आपने 3,000 रुपए का सामान, 3,000 रुपए का सामान आप हर महीने लेते हैं। जी 3,000 रुपए का सामान अगर आप हर महीने लेते हैं हाँ, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, यार दीपक यार इसमें इंटू का निशान कहाँ रहता है भाई? लैपटॉप पे रहता है या नहीं रहता है यार? मिलता नहीं है हमको। किस चीज का इंटू का? हाँ, मल्टीप्लिकेशन सर का। होता आपका 8 के नंबर पे होता है सर, शिफ्ट दबा के 8 दबाइए। अच्छा अच्छा, शिफ्ट भाग 8 है। न्यूमेरिक की में सर मिलेगी। हाँ, न्यूमेरिक आ गया, आ गया, आ गया, आ गया न्यूमेरिक की में। हाँ, 3,000 गुणे आपने 12 महीने, तो टोटल आया ये 36,000। यानी 36,000 अगर आपने एक साल में मोदी केयर को भेजा, तो मोदी केयर क्या कर रहा है, आपको 3,000 रुपीज आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा आपको 7th मंथ, और 6,000 रुपीज आपको रिटर्न करेगा 13th मंथ। रिटर्न करेगा आपको 13th मंथ। ये नए व्यक्ति के लिए बहुत समझना जरूरी है। क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब 36,000 पे टोटल आपको फ्री कितना मिला? 9,000 फ्री मिला आपको। 7वें महीने 3,000 का, और 13वें महीने 6,000। तो ये कितना हो गया? 36,000 पे 9,000 कितना हो गया? कितने परसेंट हो गया? 25%। तो ये हो गया ए। और अब हम आते हैं एम पे। एम पे, एम क्या हो गया? एम का मतलब हो गया मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये इश्यू रहता है ना कि यार इतना सब कुछ दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, फ्री प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, खाते में पैसे भी डाल रहे हैं, 12 पे 3 फ्री दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं घी के अंदर गोबर हो, ऐसा तो नहीं तेल के अंदर जो है पानी मिला हो, पाम ऑयल मिला हो। तो कंपनी आपको 70,000 करोड़ की कंपनी आपको अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिख कर देती है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यू कैन रिटर्न अवर प्रोडक्ट एंड गेट बैक योर 100% मनी। आप हमको हमारा पैसा वापस कीजिए, और 100% पैसा आप हमको हमारा प्रोडक्ट वापस कीजिए, और 100% पैसा वापस ले लीजिए यूज करने के बाद। यानी वंदना, आपके घर में तेल आया मोदी केयर का, कच्ची घानी तेल आया, आपने पकौड़ियां बनाई, खुद खाई, बच्चे को खिलाया, मम्मी को खिलाया, हस्बैंड को खिलाया, और सबसे पूछा पकौड़ियां अच्छी लगी? उन्होंने कहा हाँ अच्छी लगी। अब तेल आपका। अगर उन्होंने कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तेल इसमें जो है ना झाड़ मार रहा है, तेल का पैकेट एज इट इज स्टेपल करिए, हमको वापस करिए, अपने पूरे पैसे वापस लीजिए। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? प्लीज, इसीलिए बैठे ही हैं। सर जैसे हम लोग अलग अगर हर महीने अलग-अलग चीजें मंगाते हैं, किसी महीने हमने राशन से रिलेटेड या हाउस होल्ड का सामान मंगाया, किसी महीने कॉस्मेटिक मंगाया, किसी महीने वेलनेस मंगाया, तो उसका एवरेज हम कैसे फिर निकालते हैं? मतलब उस पे हमें बेसिकली 7 मंथ में। एवरेज, एवरेज वैल्यू वाइज निकाली जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट वाइज नहीं निकाली जाएगी। ओके, तो नहीं सर आपका 7 मंथ में, हाँ एक्सक्यूज मी सर। सेपरेट, आप किसी भी सेक्टर से प्रोडक्ट लीजिए। ओके, आप वेलनेस से लीजिए, आप स्किन केयर से लीजिए, आप हाउस होल्ड से लीजिए, आप किचन केयर से लीजिए। आपका अमाउंट जो होगा वो अमाउंट से वैल्यू निकाली जाएगी, और आपको 7th मंथ जो है वो अमाउंट दिया जाएगा, ना कि प्रोडक्ट की लिस्ट दी जाएगी। आपको पर्टिकुलर अमाउंट का कूपन दिया जाएगा, अब इससे जो मर्जी वो खरीद लीजिए आप। जैसे आपका जी, कहना है कि सर मान लीजिए इस महीने मैंने बिटिया बिटिया का पाउडर मंगा लिया, अगले महीने मैंने कलर कॉस्मेटिक मंगा लिया, उसके अगले महीने जी, मैंने वेलनेस मंगा लिया। तो जी, कंपनी क्या करती है, आपका अमाउंट चेक करती है कि आपने कितने अमाउंट की परचेजिंग करी है, जी, जी, और वो टोटल 6 मंथ के अमाउंट को जो है वो डिवाइड करेगी 6 से, और जो आपका एवरेज निकल के आएगा उतना फ्री आपको दे देगी, और उतना फ्री का कूपन जनरेट कर देगी आपको। कितने अमाउंट का कूपन जनरेट हो गया, अब इससे आप घी खरीदो, तेल खरीदो, साबुन खरीदो, मंजन खरीदो, क्या खरीदो, ये आपकी इच्छा। जी, गेटिंग माई पॉइंट? जी, चलो, एम मतलब हो गया मनी बैक गारंटी। अब इस सारे के सारे जरा अल्फाबेट्स को कलेक्ट करो। अल्फाबेट्स कौन कौन से कलेक्ट हो गए? एक मैं यहां लिख देता हूं।
अल्फाबेट आर देखिए आप, ए डी, एम। DREAM, ये क्या हो गया टोटल मिला के? ड्रीम। ड्रीम मतलब सपने, सपने। सपने है ना। ये हो गई हमारी सपनों की दुकान, ये हो गई हमारी सपनों की दुकान। अब इसको टोटल जरा और चेक करो, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्शन अगर आप हैंडल करने में कामयाब हो गए कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो जी। आप इस बिजनेस में जग जीत लोगे। डिस्काउंट मैंने बताया 15 से 20%, 15% जी। लेके चलते हैं हम। उसके बाद में मैंने कहा फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 12%, दैट्स ग्रेट, सुपर। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि आपको पॉइंट्स के ऊपर कैशबैक मिलता है, मैं इसको 5% लेके चलता हूं इनिशियल स्टेज पे, एवरेज लेके चलता हूं 5% का, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो थोड़ा सा इसको मैंने और ले लिया कि ये 5% आ गया, थोड़ा सा और इसको लेते हैं। उसके बाद में 12 पे 3 फ्री, 12 पे 3 फ्री, यानी 25%। 12 पे 3 25% हो गया ना गुड़िया? बेटा कैलकुलेट करो कितना आया, मेरी थोड़ी मैथ्स कमजोर है। कितना हुआ वंदना? 15, 12, 5 और 25। अनम्यूट करो अपने आप को, बताइए कितना परसेंट हो गया? 25, 5, 30, 30 और 12, 57 सर हो रहा है। 57 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोडक्ट हमको जब हम चेक करते हैं 1 साल के बाद में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 57% डिस्काउंट पे पड़ जाते हैं। अभी हमने अगर नेटवर्क नहीं बनाया तब की बात है ये। जी। 57%, 57% डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट हमको पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने पेस्ट की बात करें, क्योंकि ये कन्विंस करना बहुत जरूरी है दीपक, उसकी एमआरपी 85 रुपीज है, तो 85 रुपीज का 57% अगर मैं बात करूं, तो बग आसपास मान के चलो ये 40 रुपए का पड़ता है। 40 रुपीज का आपको पेस्ट पड़ जाता है मोदी केयर का। इंटरनेशनल क्वालिटी का पेस्ट है, जिसके अंदर जाइलिटॉल है, जिसके पॉलिशिंग एजेंट गोल हैं, जिसका जिसको आप सेंसोडाइन से कंपेयर कर सकते हो, जिसका हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन है। अगर हम सोप की बात करें तो ग्रेड 1 का सोप हमारे पास जो है, जिसकी टीएफएम वैल्यू 77% है, वो हमको पड़ता है 50 रुपीज का। ये जो सोप है, ये हमको 1 साल के अंदर चेक करते हैं तो पड़ता है लगभग 21 रुपए का। 21 रुपए का तो रामदेव जी का भी नहीं पड़ता, पतंजलि का भी नहीं पड़ता। ये गलता भी कम है, डिओड्राइज करता है, मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्शन देता है। थोड़ा सा और बात करें, देसी घी की बात करें अगर हम, तो ये देसी घी हमारा जो 720 रुपए, 715 रुपए एमआरपी है इसकी, ये देसी घी हमको पड़ता है के लाके करीबन करीबन 450 रुपए में। 450 रुपए में गाय का शुद्ध देसी घी पूरे कानपुर में कहीं ढूंढ के ले आइए आप, मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। पूरे कानपुर में 450 रुपए में गाय का शुद्ध देसी घी नहीं मिल सकता। मोदी केयर आपको दे रहा है गारंटी के साथ में कि अगर आप यूज करिए, पसंद ना आए तो खुला वापस कर दीजिए। इसके बाद में मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। ये आपको पड़ता है मोटा मोटा 100 रुपए का लीटर। मार्केट में पाम ऑयल नहीं मिल रहा है 100 रुपए में।
हम मोदी केयर का कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल दे रहे हैं, यानी कि हमारे सरसों को गर्म नहीं किया गया है, लकड़ी के स्पेलर से तेल निकाला गया है, लोहे के स्पेलर से नहीं। इसको एक बार अगर आप यूज करके देख लेंगे, जिंदगी भर इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये कितने का पड़ता है? 100 रुपए का आपको। सर ये चीज जो है ये 1 साल के बाद आप ये बता एक रहे साल हैं? के बाद जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तब, जब आप अच्छा। सारे प्रॉफिट्स निकालेंगे तब। अच्छा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि ये हमें एक ही महीने यूज करने होते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर महीने यूज करने होते हैं। जी। भाई तेल तो हर महीने यूज होगा ना, घी हर महीने यूज होगा, पेस्ट हर महीने यूज होगा, सोप हर महीने यूज होगा। तो प्रोडक्ट्स तो ले ही रहे हैं अल्टीमेटली। तेल तो तिलों से ही निकलेगा ना। तो हमने आपकी एक जो लड़ाई थी कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, उस लड़ाई को खत्म कर दिया यहां पर यूजर प्लान दिखा के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम आ रहे हैं दूसरी बात पे। अब हम आते हैं प्रमोटर प्लान पे कि भाई प्रोडक्ट्स फ्री कैसे पड़ते हैं। हमने एक बात और बताई थी आपसे कि प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ते हैं। आपने पूछा सर प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पड़ते हैं। हमने कहा ये उसकी बात कर लेते हैं, और उसके लिए हमें ग्रेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई प्रोडक्ट फ्री चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल। यहां पर हम ग्रेट एब्रिविएशन लेते हैं और ग्रेट को समझते हैं। सबसे पहले जी स्टैंड्स फॉर गो फॉर 100 PV। 100 PV का मतलब होता है मोटा मोटा लगभग 5 से 6 हजार रुपए की परचेजिंग। अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग करना चाहते हैं तो आपको ये ग्रेड को फॉलो करना पड़ेगा। वो फॉर 100 PV यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए 5,000 से लेकर 6,000 की बिलिंग हर महीने आपकी होनी चाहिए रुपीज वाइज। आप कहोगे रणवीर सर मेरे घर में मैं हूं, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, और कौन है बेटा आपके घर में? सर मेरे घर में तो मेरे जेठ भी हैं, मेरे देवर भी नहीं हैं, नहीं, यहां काफी पर लोग जहां रह रहे हो इस समय आप। हैं। मम्मी है, भाई है, बहन है, ताऊ अच्छा, जी इतने हैं। लोग हैं? अच्छा, घर में हैं इतने लोग? जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, भरा पूरा परिवार है। चलो जी। अच्छी बात, अच्छी बात है। तो 5 से 6 हजार के सामान आपको हर महीने लेना होता है अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग करने आए हैं। आपने कहा रणवीर सर मेरे घर में 3 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं, मैं तो 5 से 6 हजार का प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती, या मेरी कैपेसिटी नहीं है 5 से 6 हजार प्रोडक्ट यूज करने की। सर मैं तो 3 हजार पे ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं 3,000 रुपीज के हाउस होल्ड प्रोडक्ट ले सकती हूँ हर महीने के। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहां पर दो चीजें काम करती हैं, सेल्फ यूज प्लस रिटेलिंग। सेल्फ यूज प्लस रिटेलिंग यानी कि खुद को यूज करना है, प्लस 2 3 4 कंज्यूमर ढूंढ लीजिए आप जिनको आपके प्रोडक्ट्स की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए कोई बीपी का पेशेंट मिल गया आपको, कोई डायबिटीज का पेशेंट मिल गया आपको, कोई आर्थराइटिस का पेशेंट मिल गया आपको, कोई माइग्रेन का पेशेंट मिल गया आपको, कोई आंटी कैल्शियम और D3 लेती है आपसे, कोई अड़ोस पड़ोस की महिला आपसे सिर्फ प्रोटीन पाउडर ले लेती है, कोई आपसे महिला कह देती है कि नहीं बेटा मुझे तो जो है ये सैनिटरी नैपकिन दे दिया करो आप 2 पैकेट। तो रिटेल प्लस सेल्फ यूज का माइंडसेट अगर करेंगे तो बड़े आराम से 5 से 6 हजार रुपए का सामान हर महीने ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं ले सकते? ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर एक पेशेंट भी आर्थराइटिस का मिल गया तो 5 हजार रुपए काम हो गया। चलो तो गो फॉर 100 PV, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अब आपको क्या करना है राइट स्टार्ट में। सबसे पहला काम, रिक्रूट 4 पीपल। सबसे पहले आपको बन्ना जी 4 लोगों को रिक्रूट करना है। आज से अभी से आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि मुझे जितनी जल्दी हो सके 4 लोगों को अपने फ्रंट में रिक्रूट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ई, ई का मतलब होता है एंजॉय फास्ट 10%।
अब थोड़ा सा यहां समझेंगे हम। ये वंदना मिश्रा है, ठीक है। वंदना मिश्रा ने अपने घर की जरूरत का 5 से 6 हजार का सामान लिया। मान लो 100 पीवी का वंदना जी ने सामान लिया अपनी आईडी पे। अभी आपकी 60 से 65 पीवी हो गई है, मैंने देखा था उस दिन, है ना। 30 35 पीवी और बाकी रह गई हैं, आपको वो भी आ जाएगा। आपने 100 पीवी का सामान लिया आपने पहले महीने, और आपने अपने नीचे 4 लोगों को रिक्रूट कर दिया। हो सकता है इनका इतना बड़ा माइंडसेट ना हो, ये 3 हजार का कोई ले पाए, कोई 2 हजार का ले पाए, कोई 5 हजार का ले ले, और कोई 2500 का ले ले। मोदी केयर कंपनी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति 10% पर पहुंचने से पहले, 10% होता है 300 पीवी पर, हमारा 300 पीवी पर 10% होता है। 10% पर पहुंचने से पहले किसी एक ही महीने में 240 पीवी कर देता है, 240 पीवी। ये मोटा मोटा 15 हजार में हो जाता है। 240 पीवी कर देता है तो हम उसको फास्ट 10% पे लेके आ जाते हैं, उसको फास्ट 10% का सम्मान मिलता है। आपने अपनी आईडी पे 3500 रुपए का बिल किया, आप अपने नीचे अगले 4 5 6 दिन के अंदर 3 4 लोग लेके आ जाओ जो 3 3 हजार 4 4 हजार का बिल कर लें, और टोटल मिला के आपका 15 हजार के आसपास का बिल हो जाए, पूरे ग्रुप का मिला के, पूरे नेटवर्क का मिला के। तो याद करिए, मैंने बोला था आपको 7 से 16% का कैशबैक आता है। तो आपको जो कैशबैक आएगा वो 7% का नहीं आएगा, फिर आपको कितने का आएगा? 10 का आएगा। 7 10 13 15 16, ये हमारे यहाँ। तो आप सीधे क्या कर दिए जाओगे? प्रमोट कर दिए जाओगे 10% पे। 300 की जगह 240 पे ही कर दी हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप एक ही महीने में, इसी महीने में आप फास्ट 10% कर लो। आप ये सेल्फ आईडी से भी कर सकते हो, पूरा सेल्फ आईडी पे चले गए 15 हजार रुपए का, और या फिर अपने नीचे नेटवर्क बना के कर लिया, कैसे भी करते हो। इसमें मिलता क्या है आपको? इसमें आपको मिलेगा ये कि आपको मिलेगा 778 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नेक्स्ट मंथ आपको, वंदना, अगर आपने ये कर लिया तो आपको नेक्स्ट मंथ 778 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपने जिस महीने ज्वाइन किया है 10% पहुंचने से पहले आपने लगभग 15 हजार की बिलिंग अपनी आईडी पे अपने पूरे नेटवर्क से करा ली। तो समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है। 778 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में। लगभग 500 600 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो इनिशियल स्टेज पे दिखाने के लिए पर्याप्त है कि देखो मैंने मोदी के स्टार्ट किया, 9 तारीख को मेरे अकाउंट में 500 रुपए आ गए। और इसके साथ साथ में आपके अपलाइन, यानी आपके अपलाइन मिस्टर दीपक सोनी जो है, आपको कोई ना कोई बहुत बेहतरीन गिफ्ट देंगे। दीपक नहीं देगा तो मैं दूंगा, वैसे दे देगा दीपक। आपको हम गिफ्ट देंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए। आपको अप्लायंस के माध्यम से गिफ्ट मिलेगा, सम्मानित किए जाएंगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आए, आईडी लगाई, 100 पीवी का बिजनेस अपनी आईडी पे किया, पहला काम प्रोफेशनल वर्किंग का। दूसरा काम, जितनी जल्दी हो सका अपने नीचे 4 लोगों को रिक्रूट किया, दूसरा काम। तीसरा काम, फास्ट 10% को मैं अपने आप को लेके आ गए, फास्ट 10% कर लिया, फास्ट 10% कर लिया, यानी कि लगभग अपने नेटवर्क से 15 हजार की बिलिंग करा ली। ये मेरा पहला टारगेट है इस समय। ठीक है जी। अब GREAT, जी का मतलब हो गया गो फॉर 100 पीवी। एक मिनट, गो फॉर
100 पीवी पहला। दूसरा आर का मतलब हो गया रिक्रूट 4 पर्सन। फिर ई का मतलब हो गया एंजॉय फास्ट 10%। अब ए का मतलब, ए स्टैंड्स फॉर आस्क फॉर डुप्लीकेशन। आस्क फॉर डुप्लीकेशन क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि वंदना, ये वंदना है क्या? ये वंदना है, ये वंदना हो गई। वंदना ने नीचे अपने 4 लोगों को जोड़ा। ठीक है वंदना, आपने फास्ट टेन आपका हो गया, यानी कि आपने अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ा। एक मिनट, आपने अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ा और 4 लोगों को जोड़ने के बाद में उन लोगों से 3-3, 4-4, 5-5 हजार की बिलिंग भी करवा ली। आपका फास्ट टेन हो गया। चौथा काम आपको क्या करना है? इन सबको फास्ट टेन पे लेके आना है, यानी कि इनको भी फास्ट 10% कराना है। एक लीडर का काम क्या होता है? अपनी टीम में जो वो कर रहा है उसको डुप्लीकेट करे, ये तो काम होता है लीडर का। तो अब जिन 4 लोगों को आपने जोड़ा है उनको भी फास्ट टेन में लेके आओ, उनको भी फायदा कराओ, उनको भी पैसे दिलवाओ, उनको भी 778 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराओ, उनको भी कुछ गिफ्ट दिलवाओ अपने अपलाइन से, उनको भी सम्मानित किया जाए। तो आपका काम यह है कि जो उन 4 लोगों को लेके आए हो उनको भी मेरे साथ में बैठाओ, मैं उनके साथ में काउंसलिंग करूंगा, मैं उनके साथ में मीटिंग करूंगा, मैं उनको मोटिवेट करूंगा और मैं उनके भी 4-4 लोगों को लेके आऊंगा इस बिजनेस। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टी स्टैंड्स फॉर टीम 21। बन गई टीम 21। देखिए, आपके नीचे 4, उनके नीचे 4-4, आपको मिला के टोटल कितने लोग हो गए पूरी टीम में? 21 लोग हो गए। 21 लोग होने का मतलब हो गया कि आप मोदी केयर में फिर क्या हो जाते हो? आप मोदी केयर में बन जाते हो डायरेक्टर। और उस दिन आपने बोला था सर मोदी केयर से अगर मुझे 5 से 10 हजार रुपए भी आने शुरू हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। जैसे ही आपकी 21 लोगों की टीम बनती है आप मोदी केयर में डायरेक्टर बन जाते हो और आपको 5 हजार रुपए आने शुरू हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये सब 5-5 हजार की बिलिंग करा रहे होते हैं तो ये पैसे 8 से 9 हजार हो जाते हैं। अगर ये पैसे 3-3 हजार करा रहे होते हैं तो 5 हजार हो जाते हैं। ये है मोदी केयर का यूजर प्लान। अब मालूम पड़ा 5 हजार रुपए आपको आने लगे, आपने सामान कितने खरीदा था? 5 हजार रुपए का। तो तीसरी बात देखो, याद रखो, पहला क्या था? हम सामान देंगे आपको एमआरपी पे। दूसरा क्या था? हम सामान देंगे आपको 50% डिस्काउंट पे। और तीसरा हमने क्या कहा था? सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हो गया सामान फ्री ऑफ कॉस्ट आपका? सामान आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। थोड़ा सा भाई प्रयास तो करना पड़ेगा अगर फ्री चाहिए तो। ये हमने आपसे तीसरी बात करी, यानी कि पहली चीज थी हमारी नीड, दूसरी थी क्वालिटी और तीसरी था प्राइस। प्राइस से संतुष्ट हो गए आप? संतुष्ट कर लोगे लोगों को? अगर प्रैक्टिस करोगे इसको पढ़ोगे तो संतुष्ट कर लोगे आप? कोई झगड़ा तो नहीं करेगा बहुत महंगे बहुत महंगे बहुत महंगे करेगा तो नहीं कोई? नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लोज करते हैं इस मीटिंग को। लास्ट आता है ट्रस्ट। सामान खरीदते समय मैंने कहा इंसान क्या सोचता है? पहली बात, मुझे जरूरत है कि नहीं है। दूसरी बात, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तीसरी बात, इसके प्राइस कैसे हैं। और चौथी बात, जिस व्यक्ति से मैं खरीद रहा हूं या जिस ब्रांड को मैं खरीद रहा हूं उस पर मुझे ट्रस्ट है कि नहीं, वो भरोसेमंद है कि नहीं है, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं है। इसके समय पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेस्टिमोनियल्स। आप लोग हर्बल लाइफ वाले टेस्टिमोनियल बहुत दिखाते हैं।
हर हर्बलाइफ वाले के सामने एक ही है, वो बस एक ही काम करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। उनके पास में एक सूत्र है, एक फार्मूला है। पहले एक मोटी सी फोटो लगाते हैं, फिर पतली सी फोटो लगा देते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट का मतलब टेस्टिमोनियल्स, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया है उनके टेस्टिमोनियल्स। इसके साथ साथ में जो मनी बैक गारंटी है, उसको आपको एमबीजी जो हमारी है, इसको आपको बार बार बोलना है कि हमारे प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है, हमारे प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी। उसके दिमाग में चढ़ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो खुला वापस कर सकता है। यद्यप कोई वापस करता नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 4 फैक्टर जिसके आधार पे कोई व्यक्ति आपके साथ में आता है, आपके साथ में जुड़ता है। टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, खूब अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज मोदी केयर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आया समझ में? थोड़ा विश्वास बढ़ा आपका? चलो, विश्वास बढ़ा, समझ में आया। अब तुम एक बात बताओ, मुझे पूछना है आपसे कि वरना मोदी केयर भी तुम करोगी घर से ही, वर्क फ्रॉम होम, और हर्बलाइफ भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब अगर वर्क फ्रॉम होम मोदी केयर करना है तो बेटा स्टेटस तो लगेंगे मोदी केयर के भी। तो फिर हर्बलाइफ वाली आंटी को क्या जवाब दोगी? अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप। फोन आएगा सर तो मैम को बताएंगे फिर। कहते मैम आप भी ज्वाइन करो, क्योंकि सर भाई मैम को जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 50 के आसपास तो उनकी अर्निंग है महीने की, तो वो तो मुश्किल, वो नहीं ज्वाइन अच्छा, कर सकते हैं। नहीं नहीं, बात सही है। कौन सी, क्या नाम है मैम का आपका? लवीना पहूजा। कहाँ से हैं ये? पटियाला पंजाब। अच्छा, सब उधर से ही हैं। इन्हीं तो की आप क्या टीम के उनके, आप उन्हीं के, मेंबर। मतलब आप उनके डायरेक्ट में तो हो गए नहीं? डायरेक्ट उनकी मैं फर्स्ट लाइन हूँ। उनके आप फर्स्ट लाइन हो? जी। अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक है। तो लगाइए स्टेटस फिर, इस करेज टू ड्रीम बिग। बता दीजिए उनसे मैम कि हमारे पास यहां से नहीं हो पा रहा, बता दीजिए, साफ साफ बता दीजिएगा कि मैम यहाँ पर हम हर्बलाइफ को उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आसपास का जो समाज है, जो हमारे आसपास की लोकेलिटी है, वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी रेंज में है, उनकी प्राइसिंग हमारे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी केयर में रेंज बहुत बड़ी है, रेंज बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट, क्योंकि हिम्मत तो करनी पड़ेगी, करेज ये, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एक साथ में दो नाव पे तो बेटा नहीं रख पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है स्टेटस लगाओगे तो दोनों जी स्टेटस कैसे लगा सकते हो एक साथ में? जी 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 और पूरा बिजनेस आपको स्टेटस का ही लगना जी। है ना? तो चलिए, हिम्मत करिए, ट्रेनिंग्स में आते रहिए। नौ वाली ट्रेनिंग कल फिर स्टार्ट, कल फिर हमारी होगी, हार्ट हेल्थ की ट्रेनिंग हमारी होगी। तो जी कनेक्ट में रहिए और एक्टिव रहिए, थोड़ा सा ग्रुप पे भी एक्टिव रहिए, थोड़ा सा। अभी दीपक ने आपको ग्रुप पे जोड़ दिया है, मैं भी आपको एक ग्रुप पे जोड़ने जा रहा हूँ। ग्रुप पर जी एक्टिव रहिए, थोड़ा सा हमारे साथ में एक्टिव रहिए, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिए। ठीक है, कुछ भी पूछना हो निसंकोच होकर पूछना शुरू करिए। मोदी कर की सपनों एवं जी संभावनाओं भरी दुनिया में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस आशा के साथ में कि अगले 1 साल बाद जब हम मिले तो हमसे आप लखपति हो चुके हो, आप 1 लाख रुपए महीने मोदी कर से कमा रहे हो। ठीक है, चल, बिल्कुल। थैंक यू, वैसे सर थैंक यू मैंने दीपक। ओपनर्स भी जी भेज दी है, ओपनर्स ओपनर्स भी भेज भेज दी है दीजिए इनको, इनको और टूल्स भेजिए क्या इनको। बोलते हैं, डेमो वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वीडियो भेज दिए हैं। ठीक है दीपक, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा वंदना, ठीक है, ठीक है थैंक सर, यू सो थैंक वेरी यू सर, मच। थैंक यू।